गांधी जी अहमदाबाद में, गांधी जी अहमदाबाद, साबरमती के संत तुझे कर दिया कमाल। दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर गुजरात का मेरा प्रवास, और इस प्रवास में अहमदाबाद न जाऊं और महात्मा गांधी को न देखूं, जहां लिखा है कि भगवान बुद्ध के बाद एक शांतिमय चेहरा महात्मा गांधी है। चलो, मैं अहमदाबाद से रात को गुजरात और अहमदाबाद मेरा ये प्रवास। अहमदाबाद में मैं 10 बजे साबरमती आश्रम में था। गांधी जी के फोटो और सब सारी किताबें मैंने देखा। फिर गांधी जी के बारे में एक तास बोलने की बातें की। वैसे तो बचपन से मैं गांधी जी को जानता हूँ, और फिर 2 बजे तक गांधी जी के फिलासफी को मैं नहारते रहा। साबरमती आश्रम में मैंने एक बात देखा, और इस बात का दर्द भी हुआ कि जहाँ बाबा साहब के बारे में एक भी तस्वीर नहीं है। साबरमती आश्रम में मेरे साथ डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, एक सीनियर साइंटिस्ट, विद्या फुलेकर, माय मिसेस, मंगला ताई, मीना ताई, हम 5 लोग थे, और 5 लोगों ने अच्छे अच्छे फोटो निकाले। गांधी जी के बारे में वैसा तो मुझे काफ़ी जानकारी है। गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी कभी नहीं पटी। दोनों एक दूसरे को, जो डिप्रेस क्लास है, उसके नेता समझते नहीं लगे। लेकिन जिस राजा ने, गायकवाड़ साहब ने, लंदन में सही नेता डिप्रेस क्लास का, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मदद की। राजा गायकवाड़ ने गांधी जी को मदद की, तिलक को मदद की, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, ऐसा कौन थे शख्सियत नहीं है जिनको मदद नहीं की। इवन दो राजा ने चंद्रशेखर, राजगुरु, और हमारे वीर भगत सिंह को भी छुपाने में मदद की। इंग्लिश गवर्नमेंट को ताकत से घूरने वाला, न डरने वाला राजा गायकवाड़, इनकी बातों को हम देखते हैं। लेकिन जब गांधी और बाबा साहब की फिलासफी आती है, तो ये साइलेंट बैठने वाला, बुद्ध की एक्शन करने वाला महात्मा गांधी क्या सही बुद्ध है? बाहर कंट्री में हमने बहुत हवा उड़ा दी है, तो गांधी जी अहमदाबाद में क्या बुद्ध है? बुद्ध के चारित्र को ना बाबा साहब पकड़ सके, ना अशोक पकड़ सके,
ना सिकंदर, ना अकबर, ना किसी ने। बुद्ध ये बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। महात्मा गांधी और बुद्ध का फर्क करना बहुत कठिन काम है। दोस्तों, शायद महात्मा गांधी ने भी बुद्ध को किस तरह से समझे, इस बातों को गांधी के ने खुद के बारे में जो लिखा, गांधी तो यहाँ तक के सेक्स के भूखे थे। ये गांधी के बारे में गांधी ने लिखा अपने बायोग्राफी में। मैं गांधी के बारे में, गांधी जी एक महान हस्तियत हुई है। लेकिन बुद्ध और गांधी ये दोनों बातें एक में नहीं जुड़ सकती। गांधी आदमी थे, गांधी पॉलिटिकल आदमी थे। गांधी के कारण भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, इनको फांसी हुई। गांधी रोक सकते थे, भगवान बुद्ध फांसी, पक्षी पर प्रेम, झाड़ों पर प्रेम, पौधे पर प्रेम, हर लोगों पर प्रेम करते थे। 4 महीने भगवान बुद्ध वर्षावास करते थे। चलते समय किसी प्राणी की हत्या ना हो, किसी कीटक की हत्या ना हो। भगवान बुद्ध जैन से भी आगे थे, मध्य मार्ग दिए। गांधी का मध्य मार्ग उपोषण का मार्ग था। गांधी ने देश के 10 टुकड़ों के ऊपर टुकड़े हुए गांधी के कारण। बाकी गांधी को सुनना और समझना बहुत कठिन काम है। लेकिन उनके उपोषण के कारण आज देशों में गाड़ी को तोड़ना, उपोषण करना। गांधी जी ने पाकिस्तान को 1 मिनट में दिया, क्योंकि पाकिस्तान अगर रहता तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हो जाती। भूटान रहता तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब होती। फिर दोस्तों, भूटान में तो बुद्धिज्म है। पाकिस्तान के लोग गांधी को नहीं मानते। बहुत सारे मरदास की तरफ के लोग भी गांधी जी को नहीं मानते। आरएसएस के भी लोग गांधी जी को नहीं मानते। आरएसएस ने तो, या गोडसे ने सीधा गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और नमन किया, और गांधी जी ने ए राम कहा। भगवान बुद्ध को कोई मार नहीं सकता था। भगवान बुद्ध ये इनलाइटमेंट पूर्णिमा में पैदा हुए, तो पूर्णिमा में इनलाइटमेंट मिला और पूर्णिमा में ही 80 साल में चले गए। तो गांधी को मारा गया, गांधी की हत्या हो गई। कौन किसी को मारता है? कहीं तो भी तो गलतियां हुई। इंदिरा गांधी को मारा गया, राजीव गांधी को मारा गया, कहीं तो भी गलतियां हुई है, इसलिए लोग हमें मारते हैं। तो गलती करने वाली बात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध, इन्होंने कभी गलतियां नहीं की। उलट 22 दिन का उपोषण कर कर महात्मा गांधी ने, हम जिस तरह से पाकिस्तान बना उसी तरह से हम हमारा राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी मांगना चाहते थे, क्योंकि हमारी संख्या भी उतनी है। गांधी जी ने हमें उपोषण के लिए भाग किया और खुद की मिसेस कस्तूरबा को गांधी जी ने मुंबई में भेजा बाबा साहब की तरफ। रमाबाई ने गांधी जी की जान बचाया। तो रमाबाई और बाबा साहब ये तथागत के मार्ग के रूप आते हैं, यशोदा माता के रूप में आते हैं, भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। दंगा पिशाच गांधी जी के कारण जहाँ वहाँ कलकत्ता में हुआ, गांधी जी खुद। लेकिन गांधी जी की एक बात मैं मानना चाहूँगा दोस्तों, इन बातों को भी, निगेटिव बातों को देखने के बाद गांधी जी की वो बात को भी मानना चाहूँगा। गांधी जी ने
नेहरू जी जब पीएम बना तो नेहरू जी को घर में बुलाकर गांधी जी ने पूछा, नेहरू, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसी हैसियत है जिन्हें कोई पद नहीं लिया, लेकिन महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा, पूरे दुनिया में महात्मा गांधी को जानते हैं, पूरे दुनिया में जानते हैं। ऐसा कौन था शख्सियत नहीं जिस जो महात्मा गांधी को नहीं जाता। गांधी जी इन अहमदाबाद के आश्रम में जब मैंने देखा, इतनी तस्वीर है लोगों की, यहाँ कौन कौन नहीं आए, ऐसा कौन है कि गांधी जी के आश्रम में नहीं आए। दोस्तों, मैंने जब फोटो लिया, दुनिया के हर लोग, फिर वो इंदिरा गांधी हो, फिर कोई भी हो, गांधी जी के इस एरिया में आते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह की फोटो देखते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में हजारों कुचल रही से तो मोट मोट पर साम्राज्याचा पुतला पाया, नंदिनी निवास, मगम निवास, प्रार्थना भूमि, विनोबा मिस कुटीर, गांधी का लोकतंत्र देखते हैं। गांधी की बातें थे, दांडी कुछ, ब्रिटिश संस्था, नवान के सामने राष्ट्रीय लड़ाई, पार को देखते हैं। हाँ, जैसे ही मैं गेट में आया तो मैंने देखा 3 बंदर दिखे गांधी जी के, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो मेरे दोस्तों, शायद लुम्बिनी में आप जाकर देखो, वो तीनों बंदर आपको दिखेंगे। तो गांधी जी ने तीनों बंदर तो बुद्धिज्म से पढ़ाई की, तो गांधी जी गाढ़े बुद्धिज्म के पैसे थे, लेकिन गांधी जी बुद्ध नहीं बन सके और आम्बेडकर भी नहीं बन सके। लेकिन गांधी जी ने एक अच्छा काम किया, वल्लभ भाई पटेल को बुलाया। वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि आम्बेडकर को किसी खिड़की से भी राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं आने देंगे। इतनी घृणा करते थे बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब कहते थे हम हरिजन कैसे हैं। गांधी चाहते थे कि यहाँ के हरिजन, ये भगवान के लोग, गांधी जी भगवान और आदमी ब्राह्मण शाही, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे। इस देश का वल्लभ भाई पटेल, जिनको 13 मत मिले और नेहरू को 3 मत मिले, लेकिन जब बनाने की पारी आई तो महात्मा गांधी ने नेहरू को बनाया। इंदिरा गांधी का खुद का नाम दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा तो नेहरू घराने की थी, पारसी से शादी की थी, लेकिन गांधी जी बहुत होशियार थे, चतुर थे, आधे कपड़े पहनते थे और अपना साथ लेडीज के साथ में जीते थे। गांधी जी खुद के बायोग्राफी में कहते हैं, जब मेरे पिताजी गुजर गए तब उस रात को मैंने अपने बीवी से संभोग किया। ये जो बातें मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, कहाँ महात्मा गांधी और कहाँ भगवान बुद्ध। कस्तूरबा कहती हैं, जिस बाबा साहब ने कस्तूरबा का पति का, यानी महात्मा गांधी का जान बचाया, वो खुद कहती है, गांधी जी सिर्फ मेरे लिए पति समान थे नाम के। बहुत सारी बातें हैं, इस बातों में कंट्रोवर्सी आ सकती है, लोग चिढ़ सकते हैं। कस्तूरबा गांधी का आश्रम लोग चिढ़ सकते हैं, उनकी बातों को चिढ़ सकते हैं। पुरुषों को सहायता के लिए कस्तूरबा ने, महिला ने सत्याग्रह के लिए तैयारी कर दी। This the Kasturi prepared women for the सत्याग्रह only in the help of the men। गांधी जी ने कस्तूरबा के व्यक्तिमत्व का स्वीकार किया। Did the गांधी जी ever expect the कस्तूरबा individually? Yeah, read all the things, the detail। मेरे साथियों, थोड़ा मेरा आज का दिमाग, मैं सिर्फ 2 बजे आया रात को, मेरा 14 घंटे का प्रवास हुआ, अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीधाम। मैंने गांधी पर भी पीएचडी करने का विचार किया, लेकिन मैं
एक घंटे के इसमें मैं तो 10 घंटे गांधी जी पर बातें कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, कौमी दंगे रुकवाने के लिए गांधी जी ने उपवास का सहारा लेना पड़ा। उपवास का सहारा लेना, what did the Gandhiji have the resort to the fasting for stopping the communal riot? पुनः करार एक ऐसी बात है जहां गांधी जी ने हमें हरिजन बनाकर, हरि यानी भगवान, बाबा साहब ने कहा डोंट यूज द वर्ड हरिजन, क्योंकि हम जैसे आपने पैदा किए, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किए, मोहन चंद्र ने तुम्हारे बाप ने पैदा किए, वैसे भी हम क्यों संडास साफ करेंगे। तो बाबा साहब ने वो स्वाभिमान दिया और बुद्ध समाज का निर्माण किया। गांधी जी को बहुत अजीब लगा। गांधी जी के कुछ कार्य ऐसे थे कि जिसके गोलियों से उनको भुनना पड़ा। आज भी बीजेपी गांधी जी को अंदर से बातें करती है, लेकिन अंदर से उनके जो लोग हैं, खासदार है, साधनीय हैं, साधु है, गांधी जी पर टीका करते हैं। आज गांधी जी पूजा के लायक नहीं रहे, इस बात का भी हमने बातें करना चाहिए। इन द एरवाड़ा जेल on the Saturday on the 18th March, the trial finished. We had expected that the government would not later remain in Sabarmati jail from and the length of time. We were, however, not prepared for a very sudden removal. The actual did take place. We were removed on Monday on the 20th March to the special train which was the take us the Airwada Central Jail. शनिवार 18 मार्च को मुकदमा खत्म हुआ। हमने ये सोच लिया था कि सरकार के लंबे समय तक साबरमती जेल में नहीं रहने देंगे, परंतु बिल्कुल अचानक हटा दिया जाए जाने की बात की और ख्याल में नहीं आया। सोमवार 20 मार्च को हमें एक स्पेशल ट्रेन में बैठा दिया गया जो हमें एलोड़ा जेल में जाने वाली थी। दोस्तों, गांधी जी जेल में भी उपवास की धमकी देते थे, तो गांधी जी धमकी देते थे। गांधी जी की जेल में दिनचर्या कैसी रहती थी, इन बातों को भी हमको देखना है। और प्राप्त काल में 4 बजे प्रार्थना करते के लिए उठते थे, मुखपाठ के लिए भजन गाना गाते थे, 6:30 बजे अपना अध्ययन आरंभ कर देता था, जो शाम को 7 बजे जाकर रुकता था। आश्रम में होने वाले शाम की प्रार्थना कर चुकने के बाद 8 बजे बिस्तर में लेट जाता थे। गांधी जी का अध्ययन कुरान शरीफ, तुलसी कुर्स, रामायण, ईसाई धर्म की पुस्तकें और उर्दू की पढ़ाई, 6 घंटे अध्ययन के बारे में 4 घंटे कथाई धुनाई में लगते थे। तो दोस्तों, गांधी जी तो ज़्यादा बुद्ध को नहीं पढ़े, लेकिन लुम्बिनी का बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये बातें गांधी जी ने बताई थी। तो इसलिए गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी तुलना नहीं हो सकती। बाबा साहब का वो भाषण भी हमने सुनना चाहिए। बाबा साहब ने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा। गांधी जी इज द पॉलिटिशियन मैन। भगवान बाबा साहब ने 1954 के भाषण में वो बातें अगर आप सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। दोस्तों, गांधी जी पर 1 घंटे में बोलना बहुत कठिन काम है। गांधी जी के बारे में 100 घंटे भी कम गिरते हैं। तो भी मैं मेरे 1 घंटे के इसमें मेरा स्पीच मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट इज़ माई फर्म, गांधी जी कहते हैं, इट इज़ माई फर्म ओपिनियन दैट द कल्चर है ट्रेजरर सो रिच अप एज आवर हैड we have not recognized its value if we do not follow the
our culture, we will be committing suicide as a people. मेरे धूल मान्यता है कि हमारी संस्कृति के पास जितने समृद्ध भंडार भरे हुए पड़े हैं उसमें किसी के पास नहीं है। हमने अपनी संस्कृति को पहचाना ही नहीं। हम अगर अपनी संस्कृति को अनुसार नहीं जिए तो एक समाज के रूप में हम आत्महत्या की और अग्रसर हो। एक अपने मिसेज के साथ गांधी जी की फोटो है। 1915 आयुष में 46 वर्ष के थे गांधी जी। फेटा पतले से गांधी जी, मूछ रखते थे। हमारे भी मूछ गांधी जी के समान हो गई है। भारत आने के बाद गांधी जी ने समस्त प्रारंभिक गतिविधियां का केंद्र अहमदाबाद को सत्याग्रह आश्रम में रखा। भारत में अनेक नेता बुद्धिजीवी यहाँ आकर उसके मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक प्रकार की हुकूमशाही चल रही थी उस जमाने में। गांधी को लोग इतने मानने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध कहता है, भगवान बुद्ध जिस दिन गए उस दिन सभी भंते को बुलाया और कहा, भंते, मेरी जो बात पट्टी है उसी का आप स्वागत करो, नहीं पट्टी उसे छोड़। भगवान बुद्ध की ये बातें सादी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। दोस्तों, यह आश्रम 1915 में लेकर 1930 के दांडी कूच तक के कालावधि का अनेक राष्ट्रीय गतिविधियां की साक्षी है। गांधी जी के विचार और कार्यों के दोनों क्षेत्र में कई प्रयोग हैं, जिसका अनुभव स्थान पर आश्रम ही था। दूसरे अर्थों में गांधी जी का अहमदाबाद में बसना उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। गांधी जी की मेरी ये बातें 1 घंटे में हो नहीं सकती, ये मेरा भी चैलेंज है। तो चलो, जितने भी बोलो गांधी जी के बारे में मेरे को बोलना आवश्यक है। एक महान सत्य गांधी जी के जीवन और कार्यों में अच्छी तरह से समझने के लिए इस कालावधि का महत्वपूर्ण विषय में बांटकर प्रश्नोत्तरी शैली में इस प्रदर्शन का प्रस्तुत किया गया है। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर गांधी जी में ही शब्दों में दिए गए हैं। इस कालावधि के बहुत कम फोटो चित्र उपलब्ध हैं। इस प्रदर्शनी में दस्तावेज और वस्तुओं की प्रकृति का उपयोग किया गया है। भी गोखले को क्या प्रॉमिस दिया गांधी जी ने? इन इंग्लिश, गांधी जी हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू लर्न फ्रॉम अदर, both young and old. He acknowledged Gokhale as his political guru. Before Gandhiji returned in 1915 to South Africa with the intention of staying in India, Gokhale has made Gandhiji promise that he would express no opinion to the publications for the year. Of this he writes in his autobiography. For 1 year I am his in doing nothing. Cookle took from him to promise that he should only turn in India for 1 year for to express his opinion to the public questions. During this time he fully extended. 1912 में गांधी जी और गोखले का डरबन में मुलाकात हुई। गांधी जी सभी की शिक्षा लेने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे फिर वह बड़ा या छोटा हो। गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। 1915 में जब गांधी जी भारत में स्थायी रूप से बसने आए, उन्होंने पहले गोखले को उस समय वचन दिया कि इस वर्ष का सार्वजनिक प्रश्न पर वे कुछ नहीं बोले। आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा, अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ भी नहीं कहना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई कि मुझे 1 वर्ष तक
भ्रमण करना है, सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार करना है, मत प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। क्या आश्रम में जीवन गांधी जी का धुन या सनक का परिणाम था? आश्रम का अर्थ यहाँ सामुदायिक धार्मिक जीवन है। इस तरह से आश्रम में स्वभाव में ही था। दक्षिण अफ्रीका से 1915 के हमेशा के लिए भारत में आने के बाद गांधी जी ने सारे देश का भ्रमण किया और अहमदाबाद में आश्रम बनाने का निश्चय किया। उसके पास अफ्रीका स्थित फिनिक्स आश्रम एवं स्टारटाइम फार्म का अनुभव था। गांधी जी फॉरेन में थे तो गांधी जी का दिमाग इस तरह से था, इसलिए उन्होंने 25 मई 1915 को कोसबस में आश्रम में स्थापन की। सुप्रसिद्ध साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई। दोस्तों, महात्मा गांधी द ग्रेट मैन। मैं आज थके हुए पोजीशन में महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ और इसलिए मेरा आवाज़ को भी मैंने धीरे से सत्तर साल के कांग्रेस के राज में एक बार बीजेपी को संधि मिली, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये भी तो कांग्रेस में थे, पहले एक ही पार्टी थी कांग्रेस। और कांग्रेस की हुकुमशाही 1984 में, उसके पहले आरएसएस निकली। श्याम मुखर्जी, बैरिस्टर श्याम मुखर्जी और बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेहरू के गवर्नमेंट में थे। इनको भी दोनों को बहुत सारी बातें नहीं पटी। डिप्रेस क्लास के नेता बाबा साहब आम्बेडकर थे और ब्राह्मणों के नेता श्याम मुखर्जी थे। श्याम मुखर्जी ने बंगाल में जाकर जनसंघ बनाया और बाबा साहब ने महाराष्ट्र में जाकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। एक महान विद्वान आदमी बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब और गांधी जी का परिचय करने में हमें दिक्कत जाएगा। गांधी जी बैरिस्टर थे, लेकिन 10वीं के बाद भी बैरिस्टर थे। बाबा साहब बैरिस्टर थे, पीएचडी साइंस के बाद में बैरेट लॉ, 32 डिग्रियाँ थी बाबा साहब के पास में। 11 भाषा में लैंग्वेज करते थे। जब वो अंग्रेजी बोलते थे तो लोग डर जाते थे। गांधी जी ने कभी राजकारण सिर्फ अपने तरफ से किया। गांधी जी ने पद नहीं लिया, ये बात मानना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी ने सत्ता का पूरा फायदा भी लिया। इस बात को भी हम समझना चाहिए। फायदे का अर्थ समझ गया गांधी जी। गांधी जी का राज 1948 तक चला। गांधी जी को लगता था मैं 150 साल तक ही जीऊँ। उसलिए किस तरह जीना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, उधर विदर्भ में सब छोटे से गांव में वर्धा के पास गांधी जी रहने लगे। उसको भी वैल्यू आते रही। क्या संकुचित दृष्टि के कारण गांधी जी ने गुजरात में आश्रम स्थापित किया? गुजराती होने के कारण गुजराती भाषा का धारा इस देश में सेवा का
कर सकूंगा। अहमदाबाद हाथ बुनाई का केंद्र है, इसलिए चरखे का काम यहाँ अच्छी तरह से हो सकेगा। यह आशा भी गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। तो गांधी जी का दृष्टिकोण भी अच्छा था अहमदाबाद के लिए। क्या समाज के भव्य आश्रम जीवन असंभव लगने के कारण गांधी जी ने कोचरब छोड़ दिया? तो गांधी तो पहले कोचरब में थे। कोचरब में प्लेग शुरू हुआ था। आश्रम के बालकों को सुरक्षित नहीं रखा सकता था। आश्रम को शहर अथवा गांव के अलग रखना चाहिए था। फलदार पेड़, खेती, पशुओं के बिना आश्रम अधूरा ही कहा जा सकता था। कोचरब में यह कमी थी। आश्रम सत्याग्रह आश्रम को कहलाया। गांधी जी की मान्यता थी व्यक्तिगत गुण विकास और सामाजिक परिवर्तन साधने के लिए सत्याग्रह आवश्यक है। दोस्तों, आज भी सत्याग्रह के नाम से कुछ बातें हो रही है। अन्ना हजारे के कारण तुम्हारा केजरीवाल बना। केजरीवाल तो बड़ी बड़ी बातें करता है बाबा साहब से। अब बातें करना अंदर से क्या है वो केजरीवाल को ही मालूम। ये बहुत सारे आरएसएस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कोई गांधी का नाम लेता है, कोई बाबा साहब का नाम लेता है, कोई तिलक का नाम लेता है। तिलक का नाम तो गायब हो गया, नेहरू का भी नाम गायब हो गया। गांधी का नाम थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं अठानी चवानी चांदी की जय बोले महात्मा गांधी की, और बाद में कुछ गाली भी देते हैं। तो एक आधे नेता को क्यों गाली देते हैं, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। आज महात्मा गांधी को मुसलमान समाज, बुद्धिस्ट समाज उससे दूर हुआ है। यानी 1 अब्ज 35 कोटि में 50-50% महात्मा गांधी को नहीं मानने वाले लोग हैं। उतना ही नहीं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध कहता है, खुद बाबा साहब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए लोग मुझे नहीं मानते, कि मैं चारित्रवान हूँ इसलिए लोग मुझे मानते हैं। चारित्र के बारे में महात्मा गांधी जी खुद अलग अलग बातें लिखते हैं, समाज भी लिखता है। मैं इस बारे में हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वो देश के महात्मा हैं। लेकिन जो सच्चाई है, भगवान बुद्ध कहते हैं सूरज, चांद और सच्चाई कभी चुकती नहीं। वैसे ही महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें, किसी लोगों को हरिजन कहना, लोगों ने संडास साफ करने वाली बातें की, गांधी जी ने संडास को हाथ भी नहीं लगाया। अरे गांधी जी संडास साफ कर रहा है इसलिए भंगी लोगों ने भंगी रहना चाहिए, चमार लोगों ने चमार रहना चाहिए, कुंभी लोगों ने कुंभी रहना चाहिए। तिलक तो इसके ऊपर बातें कहते हैं। तिलक कहते हैं अरे कुंभी तेली, तुम्हारा तेलियों का काम करो, कुंभी कुंभी का काम करेगा। तो तिलक साहब किसी ने ठेका नहीं पकड़ा है। ब्राह्मण भी अपने माँ के गर्भ से आते हैं और हर जनता अपने माँ के गर्भ से आती है। लोग अमेरिका में क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में दोनों जात, स्त्री और पुरुष है, ना जात है ना पात है। हमारे भारत के लोग अमेरिका में जा रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। यहाँ के देहात सुने पड़ गए हैं। कुछ राजीव गांधी बोलते हैं कि हम 100 रुपये देते हैं और भ्रष्टाचार इतना आगे बढ़ गया है कि 1 ही रुपया लोगों के हाथ में लगता है। इसका भी ध्यान पर बातें करना चाहिए। वायद नहीं माप सत्याग्रह आश्रम, गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्तिगत गुण विकास और सामाजिक परिवर्तन साधने के लिए सत्याग्रह आश्रम है। इसलिए उन्होंने आश्रम को सत्याग्रह का प्रयोगशाला बनाया। गांधी के मन में आश्रम सत्याग्रह का तालीम बने ऐसी कल्पना थी। उन्होंने लिखा, मित्रों के साथ अच्छी तरह चर्चा की और अंत में संस्था का नाम सत्याग्रह आश्रम रखा।
मेरा जीवन सत्य और खोज की अर्पण में किया हुआ है। सत्य के लिए जीने की जरूरत पड़ने के लिए मरने का भी मेरा आग्रह है। ये वाक्य गांधी जी का बहुत अच्छा लगता है। एक ऊंचा पूरा आदमी, चालाक आदमी, बढ़िया आदमी गांधी जी, एक ही कपड़ा पहनते थे और 150 साल जीने की बातें करते थे। सूद को उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो खुद गायकवाड़ साहब के एरिया में थे तो गायकवाड़, राजा गायकवाड़ की अगर बातें उन्होंने की रहती तो महात्मा गांधी का नाम इस दुनिया में बाबा साहब से भी आगे रहता। एक छोटा डिप्रेस क्लास का आदमी डॉक्टर आम्बेडकर और एक बहुत बड़ा बनिया आदमी गांधी जी, गांधी जी का जीरो 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 कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सच्चाइयाँ, राजेश खन्ना बोलता है, सच्चाइयाँ छुप नहीं सकती कागज के फूलों से और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। दोस्तों, आज तो आरएसएस का राज है। वो भी तो खादी पहनते हैं, अलग तरह की खादी पहनते हैं। खादी इसलिए लोग पहनते हैं कि गुजरात में बहुत बड़ी धूप है, नागपुर में भी बहुत बड़ी धूप है, तो खादी इसलिए पहनो कि खादी के कपड़े बड़े अच्छे होते हैं। सामूहिक प्रयत्न। आश्रम के निर्माण के लिए अनुषा बायन साराबाई, शंकरलाल बेकर, नरहरि सिंह भाई, परीख, मणिवाहन, आश्रम में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की हड़ताल करने के मजदूरों की मदद की। गांधी जी मानते थे हर स्त्री पुरुष शरीर में मेहनत करे, इसे आश्रम धर्म मानता है। मनुष्य को आजीविका के लिए परिश्रम करना ही चाहिए। अच्छे विचार, परिश्रम करना चाहिए, लेकिन हरिजन बन के नहीं, संडास का काम करके नहीं। पहले तो गांधी जी ने और एक काम किया रहता, जाति प्रकार बंद किया रहता तो गांधी जी का नाम बाबा साहब के हजारों पट ऊपर जाता। गांधी जी ने जाति रखा, इस बात की तरफ भी हम ध्यान देंगे। आदमी को अपनी बुद्धि की और शक्ति का उपयोग आजीविका है, अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए करना चाहिए। गांधी जी के विचार तो अच्छे हैं भाई, लेकिन जब आश्रम में मैंने देखा उतने बड़े लॉ मिनिस्टर की एक भी फोटो आश्रम में नहीं है, तो कांग्रेस वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब की मिसेस रमाबाई ने और बाबा साहब ने महात्मा गांधी का नाम आगे रखा। नहीं तो 21 दिन के हड़ताल में गांधी जी खत्म हो सकते थे। शायद हमारे हजारों लोग मर जाते थे, कत्ल भी होती थी, लेकिन हमारा राष्ट्र आज अलग रहता। तो गांधी जी, आपने हम पर बहुत बड़ा जुल्म किए हैं, इस बात को भी हम दोहराते हैं। और इसलिए बुद्ध समाज का एक भी आदमी गांधी जी की तस्वीर अपने घर में नहीं लगाता। वो लगाता है राजा गायकवाड़ की तस्वीर, वो लगाता है महात्मा फुले की तस्वीर, सावित्री बाई की तस्वीर, वीर भगत सिंह की तस्वीर, चंद्रशेखर की तस्वीर, वो लगाता है सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। इस देश का सही पीएम सुभाष चंद्र बोस अगर होता, लेकिन गांधी जी का दृष्टिकोण ब्राह्मणों पर प्रेम करना था। आश्रम का आधार था सरल और सादगी भरा जीवन। इसलिए गांधी जी के आग्रह था कि आश्रमवासी कुछ अहम नियमों का पालन करें। भारतीय समाज की परंपरा के चली आ रही व्रत पालन की प्रवृत्ति को उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई और अपनी अंत प्रेरणा और समकालीन जीवन में भी कुछ नए व्रत बनाए। इस व्रतों की संख्या 11 थी। सत्याग्रही के चरित्र निर्माण के लिए इन वस्त्रों पर पालन गांधी जी ने अवश्य लगा था। गांधी जी कुछ बातें बुद्ध की मानते थे, लेकिन बुद्ध को अलग रख दिया गांधी ने, बाबा साहब को भी अलग रखा। गांधी जी जो और जब बाबा साहब आम्बेडकर की जब पहली बार मुलाकात हुई तो गांधी ने बोला आम्बेडकर को बुलाओ। तो आम्बेडकर तो आकर 3-4 घंटे से खड़ा था। गांधी जी का ध्यान नहीं। जब आम्बेडकर बाबा साहब उठे, गांधी आपने मुझे बुलाया था, व्हाट पर्पज यू आर कॉलिंग टू मी। तो गांधी जी चुप रहे। आओ आम्बेडकर, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब मैंने ये मूवमेंट शुरू की थी।
हरिजनों की, हरिजनों पर मैं प्रेम करता हूँ। बाबा साहब ने कहा दिल में, किस बातों की हरिजन कहते हो? अरे तू भी गांधी, आप मोहन के लड़के हो और मैं राम जी का लड़का हूँ, मैं कैसा हरिजन बन सकता हूँ? ये बातें गांधी जी वाली चतुराई, चतुर पुरुष की बातें बाबा साहब ने समझ लिया था। बाबा साहब चाहते थे कि गांधी जी ये नकली काम करने वाले और सिर्फ मीठी बातें करने वाले एक बनिया है। बाबा साहब बनिया नहीं था, बाबा साहब वॉज द रियल मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए अमेरिका के ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ में बाबा साहब का नाम सबसे विद्वान लोगों में पहली बार आया है। तो बाबा साहब का नाम पहले भगवान बुद्ध का नाम आता है और फिर बाबा साहब का नाम आता है। कार्ल मार्क्स, अमेरिका का राष्ट्रपति, अब्राहम लिंकन, इनके नाम पीछे आते हैं। गांधी का नाम कहीं नहीं आता। गांधी का नाम अमेरिका में पुतले हैं, लंदन में पुतले हैं, अमेरिका में पुतले हैं, लेकिन जिस पुतलों को बाबा साहब के समान दुनिया में सबसे बड़े पुतले, सबसे बड़े गाने, ये सिर्फ बाबा साहब के नाम के हैं। गांधी नाम धुल धुल में चपलूसी का नाम हो। हर कांग्रेसी ऐसे हरिजनों को लिया गया, जैसे मुकुल वासनिक हो, उसका बाप हो, भाऊराव बोरकर हो। भाऊराव बोरकर ने तो बाबा साहब को हराया। बाबा साहब के हराने के लिए जब बाबा साहब लोकसभा का आदमी था, जिसने घटना बनाई, वो अगर चाहते तो एक सेंटेंस लिख सकते थे कि आजीवन घटना बनाने वाला आदमी ये खलदर रहेगा। लेकिन नेहरू ने जब बाबा साहब खड़े हुए तो एक सादा बोरकर, हमारा एक परिवार का बोरकर, बाबा साहब के पाँव छूने के बाद में खड़ा हुआ। फिर पूरे बोरकर, आज भी लोग इनसे हरिजन करके इनकी गुस्सा करते हैं और अपने बेटी का व्यवहार खुद नहीं करते। आज समाज के वो नालायक लोग हो गए हैं, लोग हंसते हैं कि बाबा साहब के ऊपर खड़े हुए। अरे नालायको, ये अधिकार तुमको किसने दिया था? जिस आदमी ने घटना लिखा, स्त्री और पुरुष समता किया, बाबा साहब की घटना भगवान बुद्ध के घटने के समान है। बाबा साहब ने गायकवाड़ साहब का बहुत बड़ा अभ्यास किया। मैं गायकवाड़ के महा मंदिर में गया और देखा। दोस्तों, मैं सिर्फ आंखों से देखता नहीं हूँ, दिल से देखता हूँ। आप भी दिल से देखो। दिल से देखने के बाद आपको पता चलता है कि व्हाट इज डॉक्टर आम्बेडकर एंड व्हाट इज गांधी। तो मेरी मिसेस वहाँ लिख डाली, 4 बार नगर पालिका की साइंटिस्ट रहने वाली, मेंबर रहने वाली, कांग्रेस को मैंने 27 साल से हराया। क्योंकि कांग्रेस ये भ्रष्टाचार करने की पार्टी है। कांग्रेस में जो भी जाता है, फिर वो मुकुल वासनिक रहे या कोई भी रहे, पहले ही दिन करोड़पति बन जाता है। सादे सादे मेंबर 2-2 कोटी 4-4 कोटी कमाते हैं। तो कांग्रेस किसकी पार्टी है? चोरों की है या भ्रष्टाचार करने वाले की है? फिर राजीव गांधी के नाम से भ्रष्टाचार के इतना बड़ा चार्ज लगता है, इंदिरा गांधी के नाम से भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है, नेहरू जी के नाम से भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है। नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और फिर मोतीलाल के पिताजी का नाम क्या था? हम नहीं जानते। मोतीलाल के पिताजी क्या काम करते थे? मुस्लिम एरिया में काम करते थे, जहाँ लोग डांस और पेशाब खाना करते थे। इतिहास के पन्ने में सिर्फ मोतीलाल तक की कहानी है, उसके आगे नहीं है। लेकिन दोस्तों, रियल कहानी तो कुछ अलग है। तो कांग्रेस के बारे में मेरी कुछ बुराई नहीं है, लेकिन पक्ष के नाम से ऐसे ऐसे लोग
आए जिसने भावरा बोरकर को खड़े किया। आज चमार, भंगी, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को गिराते हैं। तो गांधी जी 21 दिन के संप के बाद में आपने 180 सीटें हमको दी, लेकिन देने के बाद में सिर्फ हराया गया। अरे घटने के आदमी को आपने हराए नेहरू जी, तो इसलिए ये गोडसे से बन गए हैं। गलतियां आपके उनको दिखी और ये गलतियां का कारण हुआ। आश्रम का आचार का सरल सादगिया जीवन, इसलिए गांधी का आग्रह था कि आश्रमवासी कुछ यम नियमों का पालन करें। भारतीय समाज की परंपरा के चलिए आ रही है पालन की प्रवृत्ति, उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई। अपनी अंत प्रेरणा के समकालीन जीवन में भी कुछ नए व्रत नहीं बनाए। इस व्रतों की संख्या का 11 थी। सत्याग्रह चरित्र निर्माण के लिए व्रतों का पालन करना आवश्यक है। तो कौन से व्रत दिए, इसके बारे में भी सोचना हमको आवश्यक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया। महात्मा गांधी के पास पंचशील कहाँ थी, उसको भी हमने खोजना चाहिए। सत्य बोलना, चलो महात्मा गांधी सत्य बोलते थे, वो इस तरह से सत्य बोलते थे। उनके बायोग्राफी में उन्होंने लिखा, मेरा बाप गुजर गुजर गया था और रात को मैंने मिसेस के साथ में सोया। ये बात भी गांधी ने लिखा। लेकिन कांग्रेस वाले लोग कौन है ऐसे जो दारू नहीं पीते। एक दूसरों ने हाथ खड़े करना हो तो करो दोस्तों। बड़े मुश्किल से 1% लोग निकलते हैं जो दारू नहीं पीते। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अग्रप्रीत, अतएय पांच व्रत पतंजलि के योग सूत्र में से हैं। गांधी साहब, आपने पतंजलि की बातें की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पतंजलि। ये रामदेव बाबा पतंजलि की बातें करता है। पतंजलि तो योगा मास्टर था, तकसीला का। भगवान बुद्ध के 1200 के बाद वो आए तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहता, अलेखा, ये तत्व जो बोलने से नहीं होता कि आपने पालन किए। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है और बाकी लोग हैं, इन्होंने कहना चाहिए कि हमने ब्रह्मचर्य पालन किए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी बाजू में हट गए। उन्होंने कहा मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं रहा। और बहुत सारी कहानी अगले पार्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों। सत्यता आगे लाओ। बाबा साहब ने कहा, इसलिए सेकंड मिसेस किया, उसके घर में बहुत सारे लोग भेजे जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो बाबा साहब शील का पालन करने वाले आदमी थे। बाबा साहब ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहित और अत्यय 5 कर्म पंचशील दिया। उतना ही नहीं, बाबा साहब ने पंचशील का पालन किया जो बुद्ध ने दिया। बाबा साहब ने 10 हिता का पालन किया। बाबा साहब तो कहते हैं पंचशीली सिर्फ घटना में लिखा, 10 हिता नहीं लिखी। गांधी जी के इन 6 नए व्रत में जोड़े गए अस्पृश्यता निवारण, श्राय, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अभय और अस्वाद। क्या गांधी जी के इन बातों को क्या हम पालन कर रहे हैं। अस्पृश्यता निवारण, आज भी भंगी लोग हैं, क्या उनको आप घर में खाना खाने देते हो, उनके घर में पानी पीते हो। उनको लगता है, खुद गांधी जी ने संडास को बहुत दूर से न देखते हुए हाथ लगाया। ये बातें पूरी दुनिया में छपी गई। तो गांधी जी तो राजकारणी थे, इस बात का भी हमने बातें करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव गांधी जी ने दी, तो कौन सा सर्वधर्म संभाव करते हो। बुद्ध का तत्व नष्ट कर दिए। बुद्धवत आपने आखिरी दादा बुद्धवत को उस जमाने में मारे। आज भी हमारे गांव में
पुष्पमित्र शुंग है, मेरे खुद के भाई बहुत होशियार है। 10 बार विशी के लिए ट्राई किए, लेकिन जात और धर्म देखकर उनको विशी नहीं बनाया गया। कौन स्वदेशी पहनता है? नाटक की स्वदेशी है। हमारे बड़े बड़े मंत्री सिर्फ दिखाने के लिए राजकारण में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उनसे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। क्या कांग्रेस के पास में इतना पैसा कहाँ से आया? अब आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो आप गरीब होते जा रहे हो, नर्वस होते जा रहे हो, डिप्रेस में गए, आप डिप्रेस बने और गांधी जी को नहीं मानने वाले डिप्रेस के ऊपर आए। अभय और अस्वाद। गांधी जी इन 11 तत्वों को विशिष्ट अर्थ देकर देश काल में अनुकूल बनाया, तो ये तत्व एक भी फॉलो नहीं करते। इस बात का भी हमें दर्द है। दोस्तों, मैं टिका नहीं करता, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ और सच्चाई सामने लाना मेरा धर्म है। मैं नहीं, 1000 लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, इस बातों को लोग गांधी जी के बारे में बोलेंगे। तो दोस्तों, सत्य सबका अद्भुत सत्य में ही हुआ है। सत्य अर्थात होना, सत्य अर्थात अस्तित्व। सत्य के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। अहिंसा के बिना सत्य का शोध असंभव है। तो भी अहिंसा का साधन माने और सत्य को साधे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। तो गांधी जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ब्रह्मचर्य पाले। इस बात का मैं नहीं, खुद कांग्रेस के लोग उत्तर देंगे। इस विशेष अर्थ में सर्वेंद्रिय स्वयं का ब्रह्मचर्य है। अस्वाद अर्थात स्वाद न लेना। जिस तरह से औषधि लेते समय हम वह स्वादिष्ट है या नहीं इनका विचार नहीं करते हैं, उसे शरीर के लिए जरूरी मानकर आवश्यक मात्रा को खा लेते हैं, वैसे ही अन्न के बारे में है, हम समझते हैं अपनी कम से कम आवश्यकता से अधिक जो कुछ मनुष्य लेता है वह चोरी करता है। तो अंबानी, अदानी और जो बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, ये तो यार पहले साइकिल से आप थे और ये कैसे क्या करोड़पति बन गए? तो ये भी तो चोरी है। महात्मा गांधी अपग्रहण संबंध में अस्तेय में है। शायद महात्मा गांधी ने कार्ल मार्क्स, भगवान बुद्ध को नहीं समझा, इस बात को भी हम ध्यान देते हैं। अधिक से अधिक कुछ भी मनुष्य लेता है वह चोरी है। उपकृष्ट संबंध अस्तेय से है। जो भी सरकारी कर्मचारी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, ये तो यार फटी चप्पल से आए थे और इतने करोड़पति कैसे बने? फिर ये भी तो चोर है। तो इसको भी खोजना चाहिए। अपग्रहित संबंध का अस्तेय से है। सत्य की खोज करने वाला परिश्रम नहीं कर सकता। जो सत्य परायण रहना चाहते हैं वह ना जाल बिरादरी से डरते हैं, ना सरकार से, ना चोर से, ना गरीब से और ना मौत से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो अच्छी है वो लेना चाहिए, जो बुरी है उसको छूना नहीं चाहिए। अस्पृश्यता माने छुआछूत। इंसान और इंसान के बीच का भेद मिटाना ही अस्पृश्य निवारण है। तो आज भी दिमाग से अस्पृश्यता निकली है क्या? मजबूरी से लोग महरम को, भंगियों को अपने घर में बुलाते हैं। हर बड़े बिल्डिंग के बाद में छोटी छोटी बिल्डिंग रहती हैं। काय के लिए रहती है? कि हमारे कपड़े धोना चाहिए, हमारे ये होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने, उन भगवान बुद्ध ने भी और अशोका ने भी और राजा गायकवाड़ महाराज ने और महात्मा फूले, सावित्रीबाई, रमाबाई और सभी संतों ने, संतों का देश है यार, कभी अस्पृश्यता निवारण की बातें नहीं की। परिश्रम सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, ये बात बहुत अच्छी बात है। जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का क्या हक है? वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द कार्ल मार्क्स। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति असंभाव सिखाती है। स्वदेशी की भावना बिना मुक्ति संभव नहीं, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू गांधी जी, वेरी गुड। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है जो बुरी है। गांधी जी की ने वर्तुव को इतना जोर क्यों दिया, जो सर्वसामान्य धर्म माना गया, पर जिसके आचरण से हमें